आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। किस्मत सबको मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौका देती है। यू नो चौका? यस आई नो चौका। लेकिन अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और ऐसे ही चौके छक्के मारने हैं तो मेहनत के साथ साथ अपनी मेमोरी को भी शार्प करना जरूरी है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी के ऊपर है कि अपनी एजुकेशन को आप एडुटेनमेंट में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए कुछ नई टेक्निक सीखते हैं और जानते हैं कि आप अपनी एजुकेशन को एडुटेनमेंट में और एंटरटेनमेंट में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर बच्चों का और हमारे एक्सपर्ट्स का फिर से हमारे प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर शो। हम इस सेशन में ये जानकारी हमें मिल चुकी है कि स्टडी और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम कैसे ये सारी चीजों को साथ लेके चलें। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें बता रहे हैं कि हमें इन चीजों को साथ लेते हुए अपनी लाइफ को और ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। ये सभी चीजें देखते हुए हम देखते हैं ये क्वेश्चन। मेरा नाम मधु है। मेरा बच्चा सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, फेसबुक पर ही लगा रहता है। उसके लिए मैं क्या करूं? तो साहिल सर, जर्नली देखा गया है, हमने टॉपिक भी रखा है कि एंटरटेनमेंट के साथ में स्टडी हो। लेकिन अभी जो देख रहे हैं मोबाइल और टीवी में बच्चे ज्यादा व्यस्त है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारी चीजें चलती रहे और स्टडी करें, या फिर उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे और फिर स्टडी करें? कैसे हो सकता है? तो सिर्फ बच्चे ही ज्यादा इससे डिस्ट्रैक्टिंग हैं कि अडल्ट्स भी हैं? सभी हैं, जनरली देखा गया। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं? कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ। राइट, एग्जैक्टली। एक्चुअली इवन मैंने देखा, कभी कभी मैं शाम को जब मैं आफ्टर डिनर में सोचता हूँ एक स्क्वॉश की गेम देखूं, वो देखता हूँ तो नेक्स्ट कुछ और नजर आ जाता है। उसके बाद वो एक आजकल वीडियोस में देखे, एक जलाल्स वीडियोस हैं, उसमें वो बैग फेंक देते हैं एंड भाग जाते हैं। तो इट्स लाइक एज ए बॉम्ब फटने लगा है, सब भागते हैं। तो वो इतना एंटरटेनिंग है कि आप सोचो कि आप 10 मिनट के लिए सिर्फ आज करोगे, बट आधा घंटा पौना घंटा वीडियोस देखते हुए निकल जाता है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये होते हुए हम अपनी एजुकेशन इसके साथ साथ कर सकते हैं कि नहीं? सो द थिंग इज कि जो ये फेसबुक और ये एप्स बनाई गई हैं वो आपको उसी पे फंसाने के लिए बनाई गई हैं। मतलब कि जब आप इनको यूज़ करोगे उसमें आपको नेक्स्ट अच्छी एंटरटेनिंग चीज़ नज़र आएगी, उसी से उसका बिजनेस चलेगा ना। अगर आप बंद कर दोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो आप लोग सब यूज़ करते हो फेसबुक, बच्चे सारे यूज़ करते हैं। कितनी देर यूज़ करते हो आप? जी करीब 1 घंटा। अच्छा, कितने बच्चे पूरे दिन में 1 घंटा से कम यूज़ करते हैं पूरे दिन में? वो हाथ उठाएं। 1 घंटा से कम। और कितने बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा करते हैं? जो भी इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से 2 आवर्स से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि मैंने अब 2 साल से अपना फेसबुक अकाउंट खोला ही नहीं है। दिन में, साल में 2-3 बारी मैंने खोला है। तो अगर आप इन अकाउंट्स को यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली उस फ्लो में बह जाओगे और आप सोचोगे कि मैं 10 मिनट के लिए करूँगा, बट वो हो जाएगा ज़्यादा। अनलेस जैसे वेदिका, अब जैसे इसने जवाब दिया तो बड़े ध्यान से हर चीज़ करती है, तो इस तरह की पर्सनालिटी टाइप शायद अपने आप को रोक पाए, बट ज़्यादा पर्सनालिटी टाइप्स अपने आप को नहीं रोक पाएंगी। जैसे ही आपको वो ऐप मिलेगी, वो टीवी का प्रोग्राम मिलेगा, आप उसको ओवर ही कर जाओगे। एंड जितना मैंने बच्चों से बात की है कि टाइम वेस्ट होगा ही होगा इसमें। तो फिर क्वेश्चन यही उठता है कि इनसे अब बच्चे सुनते नहीं हैं पेरेंट्स की, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए कि स्टडीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि उनको स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट आए अपार्ट फ्रॉम दीज? सो बाय एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स भी ओवर यूज कर रहे हैं सारा टेक्नोलॉजी, बट इसमें मोस्ट पर्सनैलिटीज के लिए कोई मिडिल पाथ नहीं है। बहुत कम, जैसे मैंने आपको लगा कि मुझे इनकी पर्सनैलिटी से लगा कि मिडिल पाथ है, ये छोड़ देगी थोड़ी देर बाद, लेकिन मिडिल पाथ नहीं है। एंड टिल अ सर्टेन एज इन चीजों से अगर दूर नहीं रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, स्टडीज इफेक्ट होंगी, एंड ऐसा ही हो रहा है एवरीवेयर। तो स्वामी सर, आपको क्या लगता है कि आजकल जो ये डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं और हम ब्रेक इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए? पेरेंट्स भी बहुत बार बोलते हैं बहुत बार कि बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले ले। तो वो ब्रेक में हमको लगता है हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है,
तो चलो थोड़ा फेसबुक देख लें, थोड़ा टीवी देख लें, तो क्या ये हमको हेल्प करता है वाकई में? जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्रेक तभी इफ़ेक्टिव होता है जब आपका मन रिलैक्स होता है, जब आपका मन रिचार्ज होता है। ओके, मन रिलैक्स तभी करेगा जब आपके मन के संकल्प कम होंगे। मन रिचार्ज तभी करेगा जब आपका मन अच्छा चित्र बनाएगा। ओके, अब जब हम ये टीवी, फेसबुक ये सब देख रहे हैं तो संकल्पों की संख्या तो बढ़ रही है और जो चित्र बन रहा है वो भी जरूरत नहीं कि हमेशा अच्छा चित्र हो। तो मन चार्ज हो रहा है या मन डिप्लीट हो रहा है बच्चों? डिप्लीट हो रहा है। अब प्रश्न ये था, ये तो हमको पिछले एपिसोड में समझ गए थे, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अब हम इससे बच्चों से हम बचाएं कैसे? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। साहिल सर ने बहुत प्यार से कहा कि ये आने वाले समय पर एक मेजर प्रॉब्लम होगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर एक कंप्यूटर में आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उस हिसाब से वो कंप्यूटर काम करेगा, राइट? आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उससे वो काम करेगा। तो हम सभी के पास भी एक कंप्यूटर है राइट? जैसा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्क में रखने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैप में रखने वाला लैपटॉप कंप्यूटर, पाम में रखने वाला पाम टॉप कंप्यूटर। इसी तरह आप सभी बच्चों के पास एक कंप्यूटर है जिसका नाम है हेड टॉप कंप्यूटर। क्या नाम है? हेड टॉप। यस, इस हेड टॉप कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो सॉफ्टवेयर क्या डाउनलोड करना है? सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करना है कि मुझे जीवन में बहुत सफल होना है, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी, राइट? जब आप ये सपने अपने हेड टॉप कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे और बार बार उसको रिवाइज करोगे, तब आपका मन शक्तिशाली बनेगा और उस डिस्ट्रैक्शन से आप ही रुक सकते हो। राइट। आपके पेरेंट्स, टीचर्स कितना भी बोले, फाइनली यू हैव टू टेक अ डिसीजन। राइट। इट्स अ चॉइस दैट यू चिल्ड्रन हैव टू मेक। राइट। और आज जो बच्चे सभी बैठे ना, आप ही हमारे देश के भविष्य हैं, आप ही हमारे आने वाले भारत रत्न हैं, आप ही जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आईएएस, आईपीएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आप में इतनी काबिलियत है, तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना। राइट। आपने ठीक कहा स्वामी सर, ख्वाबों को अपनी श्वासों में रखो, ख्वाबों को अपनी श्वासों में रखो, मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत तुम्हारी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपका जो ये सेशन रहा, जो आपने एक्सप्लेन किया, तो उससे क्यों सतनाम? यस, बिल्कुल। एक चीज तो ये क्लियर होती है कि लाइफ में गोल होना चाहिए, लेकिन गोल के साथ साथ राइट टेक्निक्स भी यूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदिति जी, एक क्वेश्चन है जो हमारे एक पेरेंट ने पूछा है, तो आई थिंक लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। नमस्कार, मैं बीना गुप्ता बोल रही हूँ और मेरे बच्चे सारी रात पढ़ाई करते हैं और मैंने सुना है कि सुबह की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, ये क्या सही है? अदिति जी, ये बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे अक्सर रात में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा टाइम शायद वो पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली ये कन्फ्यूजन है कि सुबह पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए एक्चुअल में, उस पर क्लियरिटी। देखिए, एक होती है नेचुरल क्लॉक और एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक। हम अपनी हैबिट्स के हिसाब से, आज हम सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो काफी चेंज हो गई है। नेचर क्लॉक जो होती है वो जैसे टाइमली अपने चलती है, सनराइज सनसेट होता है। जितना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, खाने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, काम करने का टाइम हमारा नेचर की क्लॉक से मैच करेगा, उतनी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में कहा करते थे कि सुबह जल्दी उठो, जितना काम नई लर्निंग का जो काम है वो मॉर्निंग में करना चाहिए, रात को समय से सोना चाहिए। एक स्टडी बताती है कि कॉल सेंटर्स पे जो काम करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय काम नहीं कर पाते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा पे मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं क्योंकि रात भर जागना पड़ता है, दिन में वो सोते हैं, तो बिल्कुल उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उनकी बॉडी की क्लॉक है, वो ऑपोजिट हो जाती है। तो उसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पे आना शुरू हो जाता है। और वही चीज़ आज स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो उनकी हेल्थ पर उसका असर दिखाई देने लगता है। तो हम जैसे ऐसा भी लगता है कि सुबह अगर उठेंगे तो टाइम कम मिलेगा हमको पढ़ने का, ऐसा भी कुछ है?
नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अगर धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए हमें 10 दिन का ब्रेक मिला हुआ है, छुट्टियों में मैंने अक्सर देखा है बच्चों का जो टाइम टेबल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। जब वीकेंड्स आते हैं तो हम लेट नाइट सोते हैं, है ना, स्पेशली, तो हमारा क्या शेड्यूल हो जाता है, कई बार तो 12-1 बज जाते हैं और सुबह फिर हम 10-11 बजे उठते हैं। अब इससे क्या होता है, मैं आपको साइंटिफिक एक रीज़न बताती हूँ। हमारा जो बॉडी का स्लीपिंग टाइम होता है वो ब्रेन का स्लीपिंग टाइम नहीं होता है। सारे दिन में जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, रात को ब्रेन उस पूरी इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करता है। तो लेट्स से मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है पूरे वीक कि मैं 10 से 11 के बीच में सो जाती हूँ, तो मेरे ब्रेन का उस टाइम काम क्या है, उस सारे दिन की इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करना, राइट। लेकिन आज क्या हुआ है, आज मैं देर तक जगी हुई हूँ किसी भी वजह से। ये 2 कारण हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, या मेरा हो सकता है 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं उसकी पढ़ाई करने के लिए भी, जैसे अभी बात हो रही थी कि लेट नाइट जाग के बच्चे पढ़ते हैं स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो अब नई लर्निंग भी हो रही है, लेकिन क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है 10 बजे 11 बजे सोने की, तो मेरे ब्रेन ने रीऑर्गेनाइजेशन काम भी शुरू कर दिया। तो अब जो आप नई लर्निंग कर रहे हैं वो पूरी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएंगे, या ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में। इसीलिए जो बच्चे रात को अगेंस्ट देयर बायोलॉजिकल क्लॉक जग के पढ़ते हैं, उनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, या उस चीज को सुबह याद रखने में प्रॉब्लम आती है। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो सारी रात पढ़ने के बावजूद भूल जाते हैं। होता है ना कई बार ऐसा कि हमने अच्छे से याद किया था वो, लेकिन क्यों भूल जाते हैं, वो ढंग से रजिस्टर ही नहीं हुआ था हमारे ब्रेन के अंदर। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम अपना पैटर्न को ना शिफ्ट करें एट वीकेंड्स ऑल्सो, अगर अनअवॉइडेबल है तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम अपने स्लीप पैटर्न को शिफ्ट ना करें कि आज छुट्टी है हम तो 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। और दूसरी बात, अगर आपने अपनी क्लॉक चेंज करी रखी है, आदत पड़ी हुई है रात को कंसंट्रेट करने की, तो ये समझते हुए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको आपकी हेल्थ पर लेटर ऑन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट करिए। आप 10 बजे सो के उठते हैं, उसे 8 बजे करिए, 7 बजे करिए, धीरे धीरे करिए, तो आप देखेंगे आप सुबह अब जब पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदिति मैम। ये मेरे साथ में भी होता है कि मैं, अगर मेरा टाइम टेबल है 10 बजे सोने का, किसी कारणवश मैं लेट सोया, मॉर्निंग में मुझे अर्ली मॉर्निंग मुझे वर्क करना है, तो जो स्टेमिना, जो कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा से रहता है वो उस डे नहीं रहेगा। वो मेमोरी पावर जो मेरी रहेगी, याद करने की जो शक्ति है वो रहेगी, वो एक्टिविटीज, उसमें डलनेस आ जाती है। तो जो आपने कहा कि हमारा ब्रेन वर्क करता है, ये बिल्कुल राइट है कि रेस्ट मिलना बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि तो ब्रेन उस टाइम अपना काम कर रहा है, आप उसको वो काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, राइट, है ना। तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि हमारा स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, हमारा पढ़ाई करने का टाइम भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कई बार ये बात भी आती है कि फर्क क्या पड़ता है, सुबह हम 2 घंटे पढ़े या रात को 2 घंटे पढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम पर हम ज्यादा चार्ज्ड होते हैं, हमारा माइंड जो है वो ज्यादा चार्ज्ड होता है, एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है उसकी वो ज्यादा होती है, तो कोई भी आप बेटर कंसंट्रेट कर पाते हैं और थोड़े समय में ज्यादा पढ़ पाते हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, अगर आप रात को जागने की आपको आदत है तो धीरे धीरे शिफ्ट करिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा। और इसी बात पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि कहते हैं कि सुबह सुबह का सपना सच होता है, द अर्ली मॉर्निंग ड्रीम्स कम्स आउट टू बी वेरी ट्रू। और हमारे ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर कलाम सर हमेशा कहते थे, राइट, ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग विच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं देवे। और जब आपकी नज़र में ये आ जाता है तो आप अपने सारे सपनों का ख्वाब को आप जरूर कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो स्वामी सर, हमेशा की तरह आज हम और हमारे बच्चे चाहेंगे कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे एंटरटेनमेंट भी हो और मेमोरी के अंदर वो फीड भी हो जाए, जो स्टडी, जो नॉलेज आप दे रहे हैं। करेक्ट। तो बच्चों, आज के एपिसोड में हमने ये देखा कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन को कितना पॉजिटिवली चार्ज करें और हम अपने मन को क्या प्रोग्रामिंग दें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। तो हम ये एक्टिविटी करने के पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने बच्चे
जो सुबह उठते ही साथ ये महसूस करते कि वाओ आज मैं स्कूल जा रहा हूं, वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कितने बच्चे हैं जो संडे के दिन सुबह उठते साथ ये महसूस करते हैं कि आज वाओ आज मैं पिकनिक में जा रहा हूं, वो जरा हाथ उठाओ। हाँ वेरी गुड, सो यू वेरी ऑनेस्ट चिल्ड्रन। तो बच्चे ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता है कि हर दिन जब हम सुबह उठें हम ये अपने मन को प्रोग्राम दें कि वाओ आज मैं पिकनिक स्कूल में जाकर मना रहा हूं। इट्स योर प्रोग्रामिंग। जैसे कभी कभी निखिल सर, मैं बच्चों को ना जब स्कूल जाते वक्त उनका चेहरा देखता हूँ, है ना, जब वो जाते उसकी मम्मा उसको धक्का मार के भेजती, जा 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 जा। और जब घंटी बजता है ना तो मैं बच्चों के चेहरे में देखता हूँ कौन सा चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, जाते वक्त या आते वक्त? जाते वक्त, है ना, मतलब घर जाते वक्त, है ना, वेरी। और स्कूल में जाते वक्त? अच्छा बच्चे बताइए टीचर्स का चेहरा कैसा होता है स्कूल में जाते वक्त और स्कूल से बाहर जाते वक्त? अच्छा, मैंने कभी देखा हम टीचर्स का चेहरा जाते वक्त और आते वक्त चेहरा वैसा का वैसे ही रहता है। तो हम टीचर्स को भी ये सीखना चाहिए कि एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग कैन बी फुल ऑफ जॉय एंड एंटरटेनमेंट। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हर दिन सुबह उठकर हम ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिसके कारण हम चार्ज भी हो जाएं और सारे दिन के लिए हमको वो पावर भी मिल जाए, राइट? तो मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी बताता हूँ, हर दिन सुबह करना। कौन कौन करेंगे वो हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, हर दिन सुबह उठते ही साथ अपना एक हाथ ऐसे रखना और अपना इंडेक्स फिंगर लेना और उसको टैप करके एक डायलॉग बोलना। पहले सुन लेना, राइट, फिर करना। और क्या कहेंगे, वाह 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 जिंदगी वाह। सभी करिए, वाह 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 जिंदगी वाह। थोड़ा खुशी से करो ना, थोड़ा आनंद में आपको। चलो, वाह 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 जिंदगी वाह। थोड़ा खुशी से करो, आनंद के साथ करो। काफी बार मैं देखता हूँ बच्चे सुबह उठते हाय हाय से चालू करते हैं, हाय, फिर हाय हाय संस्कार बन जाते, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। ये प्रोग्राम कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। तो हर दिन सुबह आप बड़े खुशी से, बड़े आनंद के साथ ये करो। अभी बड़े आनंद के साथ करना, ठीक है? तभी अपना लेफ्ट हैंड रखो, आप मुस्कुराते हुए करना। सभी खुशी से करिए, वाह 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 जिंदगी वाह। राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या करेंगे, अपना 2 फिंगर लेना, पहले सुन लेना, फिर करना। और क्या कहेंगे, वाह 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 माय पेरेंट्स वाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन सुबह आप तो खर्राटे मार के सोते रहते हो। सुबह कौन उठाता है आपको? मम्मा उठाता है। मम्मा जब उठाती है और जैसे ही मम्मा का चेहरा देखते हो तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है? हाँ, मम्मा ने क्यों बुलाया, क्यों उठाया, राइट? अब मम्मा तो आपको स्कूल के लिए भेजने के लिए उठा रही है ना। नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर मम्मा। आप तो बस 6 बजे उठ रहे हो, मम्मा 5 बजे उठी होगी। तो अगर आप ये डिसाइड कर लो कि मैं सुबह उठते साथ जैसे ही मम्मा बुलाए मैं उठते ही साथ कहूँ, मम्मा वाह 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 माय पेरेंट्स वाह। दैट्स योर चॉइस। कौन कौन ये चॉइस को एक्सपीरियंस करेंगे वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। तो चलो करते हैं। अपना लेफ्ट हैंड रखो, 2 फिंगर लो, मम्मा पापा पेरेंट्स बोलेंगे, राइट? वाह 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 माय पेरेंट्स वाह। कैसा लग रहा है? राइट। जैसे उसके बाद आप तैयार होकर स्कूल में जाओगे और स्कूल में जाते ही साथ टीचर को देखोगे तो क्या कहोगे? हाँ, और वो टीचर है। कुछ बच्चों को मेलोडियस वॉइस अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को शांत लगता है, कुछ बच्चों को ढिशुम ढिशुम इंग्लिश गीत अच्छा लगता है। मैडम आई, शांत स्वरूप वाली मैडम आई। माय डियर चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अलजेब्रा। अब जो शांत वाले बच्चे वो तो ठीक है। ईशान, आप क्या कहोगे? वाह 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 माय अलजेब्रा टीचर वाह। यू मेक इट इन इंग्लिश फॉर्म। दैट्स योर चॉइस माय डियर चाइल्ड। आप चॉइस बना रहे हो। सभी करेंगे, सभी टीचर्स के लिए करना है, राइट? सभी 3 करो। वाह 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 माय टीचर्स वाह। फिर घर जाकर आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस। तो सारे सब्जेक्ट को लेकर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो 4 को लेकर कहेंगे, वाह 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 माय सब्जेक्ट्स वाह। चलो सभी करो, वाह 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 माय सब्जेक्ट्स वाह। पढ़ाई तो कर लिया, एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम में कैसे जाएंगे? बड़े खुशी से, बड़े आनंद से। एग्जाम्स आर जस्ट 1 माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ।
जीवन का सिर्फ एक मील का पत्थर है, उस एग्जाम के प्रोसेस को भी आप एंजॉय करो, डरो नहीं, ये आपका अपना चॉइस है। तो एग्जाम हॉल जाते साथ क्या कहेंगे? वाह 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 एग्जाम्स वाह। सभी करो वाह 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 एग्जाम्स वाह। राइट, बहुत अच्छे बच्चों ने किया। और ये शो में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, उनके माता पिता से, उनके टीचर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सारे एक्सपर्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत में हम ये कहें कि वाह 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 इनके मार्क्स वाह, जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे अपने हैं। सभी करेंगे। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता, आप बच्चे नहीं करना, हम करें। राइट, हाँ सभी करिए वाह 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 इनके मार्क्स वाह, क्योंकि ये बच्चे भी बहुत अच्छे। तो एक बार हम कह लेते हैं, वाह ये मीठे बच्चे वाह। वाह बहुत मीठे बच्चे ना। वाह। यस, Yes. हाँ सभी करेंगे वाह 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 ये मीठे बच्चे वाह। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा। कैसे लगे हमारे एक्सपर्ट्स, इनकी टेक्निक वाह करने की? कितनी बार इन्होंने आपको वाह वाह की टेक्निक सिखाई। सो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने एक्सपर्ट्स के लिए वाह वाह करें। तो रेडी? वाह 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 हमारे एक्सपर्ट्स वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो वाह 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 निखिल, कितना मजा आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सपर्ट्स अपने टाइम पे होते तो अपने को भी कितना मजा आता और कितने अच्छे मार्क्स अपन ला सकते थे। राइट, स्पेशली मेरे लिए तो राइट था।